Good morning student, class 11. Today we will read lesson 1. आज हम lesson 1 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे. पार्ट सेकंड में हम पढ़ने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था. लेसन 1 में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो ऑथर है, ऑथर की जो दादी होती है वो बताते हैं कि मेरी जो दादी है, सभी की जैसे दादी होती वैसे मेरी एक दादी है और 20 साल से मैं उन्हें उसी ही कंडीशन में देख रहा हूँ जिस तरीके से 20 साल पहले थी. आज 20 साल के बाद भी वो वैसी की वैसी ही है, कोई चेंजेस उनमें नहीं है. और उनकी जो दादी है वो कैसी है, थोड़ी झुकी हुई है, थोड़ी नाटी है, थोड़ी हेल्दी है और वो एक हाथ को अपने कमर पे रखती है और एक हाथ से रोजरी को जप करते रहती है, माला को जप करते रहती है, हमेशा प्रेयर गुनगुनाती रहती है, प्रार्थना करते रहती है. उनके जो दादा है उनकी एक पोस्टर, एक पिक्चर कहाँ लगी हुई है, अंगीठी एक बैठक कक्ष में मेंटल पीस के ऊपर में उनकी फोटो लगी है, जो एक कुर्ता पहने हुए पिक्चर में एक धोती पहनी है और उनकी जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, लगभग उनको पूरा कवर कर ली, इतनी बड़ी दाढ़ी है. और जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी को देख के ऐसा नहीं लगता है कि उनकी एक बहुत ही सुंदर प्रिटी वाइफ होगी और उनके बच्चे होंगे, बल्कि उनको देख के ऐसा लगता है वो 100 ईयर की है और उनके बहुत सारे नाती पोते लोग हैं. इसके बाद थोड़ा सा हम चेंज करके दूसरे टॉपिक में आते हैं कि जो दादी है वो क्या करती है. ऑथर जो है उनको जब वो छोटे थे तो क्या करती थी, उनको नहलाना धुलाना, रेडी करना, स्कूल तक छोड़ने जाना, लेकर आना, सारे जो काम है वो कौन करती थी, ऑथर की जो है दादी करती थी. जब उनके पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स जब सिटी में, शहर में जाके सेटल हो गए थे तो वो हमेशा किसके साथ रहा करते थे, अपने दादी के साथ रहा करते थे और उनकी दादी पूरी देख रेख करती थी और रोटी में मक्खन चीनी वगैरह लगा के उनको देना और बासी जो रोटी रहती थी वो क्या करती थी, गांव के कुत्ते जब वो जाते थे तो पीछे पीछे उनके डॉगी आते थे तो उनको क्या करती थी, वो बासी रोटी खिलाती थी. उसके बाद आज हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. लेट्स स्टार्ट. माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी. मेरी जो दादी माँ है हमेशा मेरे साथ कहाँ जाती थी, स्कूल जाया करती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर्स. और जो प्रीस्ट थे, वहाँ के पुजारी थे, वो हमको क्या सिखाते थे, वर्ड क्या सिखाते थे और प्रेयर, प्रार्थना, सुबह की जो प्रेयर होती थी उसको सिखाते थे. While the children sat in the row of either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब हम सारे बच्चे स्कूल में एक पंक्ति बनाकर, एक रो बनाकर बैठते थे और वर्ण ज्ञान का और प्रार्थना गाया करते थे तो मेरी जो दादी वो कहाँ बैठ जाती थी, वह आउटसाइड में, बाहर में जाके बैठ जाती थी और वो भी क्या करती थी, अपना धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक जो पुस्तकें वो अपने साथ ले जाती थी और वहीं बैठ के जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती वहीं बैठ के धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी. When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का कार्य एक साथ समाप्त हो जाता था तो हम दोनों मिलकर क्या करते थे, एक साथ वापस घर आया करते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय जब हमारा कार्य हो जाता था, जब हम घर की ओर रवाना होते थे, उसी समय गांव के जो कुत्ते हैं वो क्या करते थे, हमको मंदिर के द्वार के पास में, डोर के पास में मिलते थे. They followed us to our home, brawling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वो क्या करते थे, जो कुत्ते हैं गांव के, वो क्या करते थे, उनको जैसे रोटी के टुकड़े फेंकते थे वो एक दूसरे को देख के गुर्राते थे, एक दूसरे से फाइटिंग करते थे, लड़ाई करते थे और लड़ते झगड़ते हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स, ऑथर बता रहे हैं जो खुशनसीब है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं जब वो शहर में पूरी तरीके से सेटल हो गए थे तो उन्होंने हमको भी वहाँ बुलवा लिया. That was the turning point in our friendship. और ये हमारी फ्रेंडशिप का, हमारी दोस्ती का बहुत ही मुख्य मोड़ बिंदु था. Although we shared the same room,
यद्यपि मेरी दादी और मैं हम दोनों क्या करते थे, एक ही रूम को शेयर करते थे। माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। मेरी जो दादी माँ है वो लंबे समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं स्कूल किससे जाया करता था, मैं हमेशा जब मेरी दादी माँ लंबे समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी तब मैं किससे जाया करता था, मोटर बस से जाया करता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. जब ये लोग शहर में जाके सेटल हो गए थे इनके पेरेंट्स के साथ में, तो वो क्या करने लगी, जब वहाँ देखिए कि गांव में बहुत सारे कुत्ते जो पहले नजर आते थे अब वो शहर में नहीं दिखते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करने लगी, कुत्तों की जगह वो स्पैरो को, गौरैया को छोटे छोटे रोटी के टुकड़े खिलाने शुरू करी। ऐसे years rolled by, we saw less of each other. और क्या हुआ, धीरे धीरे वर्षों बीत गए और हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। कौन बता रहा है, जो खुशवंत सिंह है ऑथर, वो बता रहे हैं कि वर्षों बीत गए थे, ऐसे ही होने लगा और मेरी जो दादी माँ से मुलाकात है वो बहुत कम हो गई थी, नहीं के बराबर। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक वो क्या करी, मुझे लगातार क्या करती थी, हमेशा तैयार करती थी, स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and title things of Western science and meaning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. जब मैं घर वापस आता था स्कूल से तो मेरी दादी माँ मुझसे पूछा करती थी कि आज स्कूल में तुम्हें क्या पढ़ाया गया है। तब मैं उन्हें बताता था कि मुझे कुछ इंग्लिश के वर्ड सिखाए गए, शब्द बताए गए, पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताया गया और गुरुत्वाकर्षण के नियम और आर्किमिडीज के सिद्धांत भी बताया गया और इसके साथ ही हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है, ये भी पढ़ाया गया। ये सारी चीजें खुशवंत सिंह है वो आके अपनी दादी को बताया करते थे। This made her unhappy. ये सारी बातें सुनकर खुशवंत सिंह की जो ऑथर की दादी है वो क्या हो जाती थी, नाराज हो जाती थी, नाखुश हो जाती थी। She could not help me with my lesson. She didn't believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. जब मैं उन्हें बताता था तो क्या हो जाती थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी मेरी बातों को सुनकर और वो मेरे लेसन में, मेरे पाठ में मेरी ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर पाती थी। क्यों? She didn't believe in the things they taught us at the English school. वो विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश के स्कूल में सिखाया जाता था and was distressed that there was no teaching about God and the scripture. और मुझे वो क्या पूछती थी कि तुमको क्या भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? One day I announced that we were being given music lesson. और एक दिन मैंने कहा कि मुझे स्कूल में आज क्या सिखाया गया है, म्यूजिक, संगीत की शिक्षा दी गई है। She was very disturbed. वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। To her music had lived associations. It was the monopoly of her roads and vigors and not meant for gentle folk. उसने क्या बोला कि उनकी नज़र में जो संगीत का ज्ञान प्राप्त करना है वो किस तरीके का है, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो वैश्य हैं और भिखारी हैं, उनका एकाधिकार होता है किसमें, संगीत में। और संगीत जो है जेंटल फॉक मीन्स सज्जन व्यक्ति या भद्र व्यक्ति के लिए सही नहीं है। She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ भी, एक शब्द भी नहीं कहा मुझसे, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, उनका जो शांत रहना था, उससे मैं समझ गया था कि वो बिल्कुल भी म्यूजिक लेसन के खिलाफ है। She really talked to me after that. उसके बाद वो मुझसे बहुत ही रेयर, बहुत ही मुश्किल से उनसे मेरी बातचीत होती थी। When I went to university, I was given a room of my own. जब मैं विश्वविद्यालय गया, यूनिवर्सिटी गया, तो मुझे
अलग से अपना सेपरेट रूम दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, जो हमारी सामान्य दोस्ती थी वो तो पूरी तरीके से स्नैप हो गई थी, मीन्स छीन ली गई थी, टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्रेशन विद रेजिग्नेशन। फिर क्या बता रही है कि मेरी जो दादी माँ है उसने एकांत को जैसे स्वीकार कर लिया हो, बिल्कुल अकेले ही वो रहने लगी थी। माई ग्रैंड मदर she rarely left her smiling wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel smiling and reciting prayers. वो क्या करती थी? बिल्कुल एकांत, शांत हो गई थी, बिल्कुल कम बात करना, किसी से बात नहीं करती थी। और वो क्या करती थी? अपने चरखे को छोड़ती और मिली से बात करती। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ क्या करती वो? स्माइलिंग व्हील, मीन्स चरखे चलाती का काम करती रहती, और थोड़ा बहुत अगर समय मिल जाता तो उसमें केवल क्या करती थी? प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी। Only in the afternoon they relaxed for a while to feed the sparrows, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected around her, creating a veritable battle of chirpings. क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ दोपहर के समय जब उनके आराम का समय होता था तो वो क्या करती थी? गौरैया लोग को खाना खिलाती थी, रोटी के टुकड़े खिलाती थी, और जब वह बरामदा में बैठकर रोटी के टुकड़े फेंका करती थी गौरैया के सामने, तब बहुत सारे हंड्रेड ऑफ बैडम, दिखा नहीं यहाँ पे, बैडम ऑफ चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया, सैकड़ों चिड़िया आकर क्या हो जाती थी? आंगन में, बरामदे में इकट्ठा हो जाती थी। कोई उनके कंधों पर, कोई उनके पैर पर बैठ जाती थी। Some came and paced on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shook that away. वो चिड़िया जो थी, गौरैया थी, उनके कभी पैर में, कभी कंधों में, कभी सर में बैठी, कितनी ज़्यादा हिल रही थी उनके रोटी के टुकड़े के सहारे, वो हमेशा आगे बैठती थी। लेकिन जो दादी माँ है वो कभी भी गौरैया को ऐसा करके नहीं भगाया। It used to be the happiest hour of the day for her. पूरे दिन भर में यही वो समय होता था। कौन सा समय? कि गौरैया को रोटी के टुकड़े डालती थी, यही वो समय होता था जिसमें वो सबसे ज्यादा खुशी दिखती थी, खुश दिखती थी। When I decided to go abroad for further studies, अब मैंने क्या निर्णय लिया? जब मैंने विदेश जाकर पढ़ने का निश्चय किया, डिसाइड किया, I was sure my grandmother would be upset. तो मुझे मालूम था कि जो मेरी दादी माँ है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. और मुझे 5 वर्षों के लिए जाना था। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए जाना था, और उनसे इस उम्र में कोई ऐसा नहीं कर सकता था कि और उम्मीद उनसे लगाकर बैठे। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो दादी माँ है वो सुन सकती थी। She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotions. मेरी जो दादी माँ है बकायदा मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गई, और वो उनके जो इमोशंस थे, उनकी जो भावनाएं थी, वो बिल्कुल भी वहाँ पे जाहिर होने नहीं दी। Her lips moved in prayer. उनके जो लिप्स थे, उनके होठ थे, सिर्फ प्रार्थना में लीन थे, हिल रहे थे। Her mind was lost in prayer. उनका जो माइंड है वो सिर्फ किसमें मग्न थी? प्रार्थना में लीन थी। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. उनके जो हाथ थे माला जपने में ही बिजी थे। Silently she kissed my forehead. और धीरे से आके उसने क्या की? अपने पोते को माथे में किस किया। And when I left, I cherished the most imprint her, perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं वहाँ से गया तब मैंने उनके द्वारा गीले किए गए माथे में क्या किया? जो माथे थे उसको चूमा, तो जो गीलापन था उसकी कदर किया, और शायद हम दोनों का वो आखिरी शारीरिक स्पर्श था। ऐसा किसने कहा? ऑथर ने कहा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट पीरियड में हम इस चैप्टर को
कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें।